हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 3 2। अब ये कोई हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, बी 1 3 -2 5 एंड सी ये कोई अनदर मैट्रिक्स गिवन है -2 5 3 4। मतलब हमें टोटल 3 मैट्रिसेस गिवन है और उन्होंने हमें 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं और ये 5 के 5 सभी क्वेश्चंस ये हमारे लिए बहुत ईजी हैं अगर आपने लास्ट वीडियोस को अच्छे से देखा है, मतलब बेसिक्स वाली वीडियो एक्सरसाइज 3.2 की और एग्जांपल्स वाली वीडियो। तो ये क्वेश्चंस सभी आपके लिए बहुत ईजी हैं। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में उन्होंने क्या पूछा है, a + b। ठीक है, अब आपको पता है a कितना है, 2 4 3 2। अब बीच में क्या है, प्लस, तो और b कितना है, 1 3 -2 5। ठीक है, तो सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखेंगे। इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, और कोई भी 2 मैट्रिसेस को अगर हमें ऐड करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उनके जो ऑर्डर हैं वो क्या होने चाहिए, सेम, और यहाँ पर वो सेम ही है। तो इनको ऐड कर लो तो कितना आएगा, 2 + 1 कितना आएगा, 3, 4 + 3 7, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 3 - 2 कितना आएगा, 1, और 2 + 5 कितना आएगा, 7। तो ये हमारा क्या है, आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजी कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, a - b। ठीक है, अब फिर से a लिखते हैं, 2 4 3 2। मैंने को पहले ही बोला ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, तो 1 3 -2 5, और इनके ऑर्डर भी लिख लो। आपको पता है इसका 2 × 2 है, इसका पता आपको कितना है, 2 × 2। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 - 1 4 - 3 3 -2 2 - 5। ठीक है, तो लास्ट स्टेप है हमारा, 2 - 1 1 4 - 3 1। ये कितना बन जाएगा, प्लस, और कितना आ जाएगा, 5 2 - 5 -3। तो ये भी एक 2 × 2 मैट्रिक्स है। और देख लो इसकी सब्ट्रैक्शन भी हमारे लिए बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 3a - c। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो = 3। अब a कितना है वो लिखते हैं, 2 4 3 2। ठीक है, -c। अब c कितना है, -2 5 3 4। तो अगर इनके मैं ऑर्डर लिखूं तो 2 × 2 2 × 2। ठीक है, अब आपको पता है 3a का क्या मतलब है। 3a का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब हमें 3 को सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप वही कर लो, 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 2 6। ठीक है, माइनस, अब c कितना है, -2 5 3 4, और आपको पता ही है इनके ऑर्डर कितने हैं, 2 × 2 2 × 2। तो आपको पता है कोई भी 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उनके ऑर्डर सेम। यहाँ पर ऑर्डर सेम ही है तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, 6 - -2 12 - 5 9 - 3 6 - 4। ठीक है, अब जस्ट हमें आंसर को फाइनलाइज करना है, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो जस्ट हमें आंसर को फाइनलाइज करना है। यहाँ पर क्या आएगा, +6 + 2 कितना आएगा, 8 12 - 5 7 9 - 3 6 6 - 4 2। तो देख लो इसको भी हमने, मतलब थर्ड पार्ट को भी हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें a × b को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने a को लिखा, फिर मैंने b को। अब इनके ऑर्डर लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर आपको पता है 2 × 2 है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। अब मल्टीप्लिकेशन होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है।
और 2 2। अगर सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इनका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2। और आपको पता है ये क्या होगी आपकी, मतलब कि रो, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, जो मैंने आपको हमेशा से ऐसा ही सिखाया। ठीक है, अब देखो इसको साथ साथ में रफ में भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो a इंटू बी, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू -2 -8। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20। अब हमारी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम वे से सेकेंड रो को इसके साथ करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -2 -4। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10। ठीक है जी, तो हमारी मैंने देखो सभी रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। तो जस्ट आंसर को फाइनलाइज करना है, तो कितना आएगा 2 - 8 -6 26, 3 - 4 -1, 9 + 10 19। तो ये हमारा क्या है फोर्थ पार्ट का आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमें b इंटू ए को कैलकुलेट करना है। तो पहले मैंने b लिखा, फिर मैंने a लिखा। अब हमेशा की तरह इनके ऑर्डर्स लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, और नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए सेम, और ये सेम ही है। और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इनका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2, इसकी रो इसकी कॉलम। अब आपको पता है फर्स्ट मैट्रिक्स अब बी है, तो इसकी रो की बात करेंगे और इसकी कॉलम की बात करेंगे। तो देखो मैंने रफ में लिख रखा है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आंसर आएगा बी ए का 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 9। अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो कितना आएगा 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6। ठीक, अब सेम वे से देखो हमने इस रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस रो की टर्न है, तो इसको इसके साथ करेंगे, तो कितना आएगा -2 इंटू 2 -4, 5 इंटू 3 15। अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ, -2 इंटू 4 -8, 5 इंटू 2 10। ठीक, इसका ऑर्डर भी आपको पता है कितना आएगा 2 क्रॉस 2। तो बी ए का आंसर कितना आएगा 2 + 9 11, 4 + 6 10, 15 - 4 11, 10 - 8 2। तो ये हमारा क्या है बी ए का आंसर। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी 5 पार्ट्स को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें एडिशन की बात हो रही है, इसमें सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में इन्होंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की, और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में इन्होंने मल्टीप्लिकेशन की बात की। और ये सारा पोर्शन हमने एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा है। जिन्होंने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो उनके लिए ये बहुत ईजी है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक्स पहले अच्छे से करो, जितना बेसिक्स पर टाइम लगाओगे उतना ही कम टाइम आपको क्वेश्चंस में लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन सेकंड के भी 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, कंप्यूट। अब यहाँ पर हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, अब इनको हमें क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस को लिखते हैं ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। तो आपको पता है एडिशन के लिए इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो इनके ऑर्डर देखें तो 1 2 2 रोज 1 2 2 कॉलम्स, 1 2 2 रोज 2 कॉलम्स, और इनके ऑर्डर क्या हैं सेम। और अगर इनके ऑर्डर सेम है मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा a + a 2a, b + b 2b, -b + b 0, a + a 2a। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हैं। तो देख लो फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर भी लिया। अब सेकंड पार्ट को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
सो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्यूट। अब यहाँ पर भी हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड। तो सबसे पहले अपने मैट्रिसेस को लिखते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सेकंड मैट्रिक्स क्या है, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, तो सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखेंगे, 1 2 2 रोज 1 2 2 कॉलम्स, 1 2 1 2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स। और इनके ऑर्डर आपके सामने क्या है, सेम। और अगर सेम है तो मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड को ऐड करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसको ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस और माइनस कितना आएगा, माइनस 2ac। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 2ab। अब ये आपके सामने एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बन गया। आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट ये जो आंसर है ये हमारा एनसीईआरटी के साथ मैच नहीं कर रहा। अब एनसीईआरटी के साथ हमें आंसर को क्यों मैच करना है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये नहीं लिखा होगा कंप्यूट, यहाँ पर ये लिखा होगा कि इन दोनों मैट्रिसेस का सम क्या होगा जो हमारा आंसर आने वाला है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के साथ आंसर को मैच करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। आपने दो आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब सेम वे से एक आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसका आंसर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर b है, y की जगह पर c है, तो कितना है, b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x की जगह पर a है, y की जगह पर c है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाला कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, तो कितना आएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब सेम x की जगह पर a, y की जगह पर b और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। और ये जो हमारा आंसर है, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन डाल लो, और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के साथ आंसर को मैच करना क्यों जरूरी है, कि कई बार क्या होगा, हो सकता है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, कंप्यूट की जगह पर क्या लिखा होगा, प्रूव दैट इन दोनों मैट्रिसेस का सम कितना होगा ये। अब क्योंकि हमें ये वाला आंसर प्रूव करना है तो पहले हम इनको ऐड करेंगे। अब आपको पता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं ये वाली आइडेंटिटीज़ यहाँ पर लगा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी के साथ आंसर को मैच करवाया। अदरवाइज़ आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब सेम वे से क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्यूट। अब यहाँ पर भी हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, थोड़ा सा मैट्रिक्स को बड़ा कर दिया, बट क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है, हमें इनको ऐड ही करना और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखते हैं 8 5 16 2 8 5। ठीक, अब सेम वे से दूसरे मैट्रिक्स को लिख लो 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखेंगे 1 2 3। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 3 रोज, 1 2 3। 3 वर्टिकल लाइंस मतलब 3 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स। और अगर इनका ऑर्डर सेम है देन वी कैन ऐड बोथ मैट्रिसेस, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो -1 + 12 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। -1 + 12 कितना होगा, 11। 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें समझाने को भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से बेसिक्स वाली वीडियो में और उसके बाद एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये सभी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ईजी हैं।
सो क्वेश्चन सेकंड का लास्ट और फोर्थ पार्ट, अब यहाँ पर भी हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है और इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ईजी है। तो देखो सबसे पहले मैट्रिसेस को लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सेकंड मैट्रिक्स को लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर इनके हम ऑर्डर लिखें, आपको पता है 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं 2 ही कॉलम्स हैं। ऑर्डर सेम है मतलब इनको ऐड कर सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो जैसे मतलब कि हमारे सेकंड पार्ट में था इसी क्वेश्चन के कि आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट क्योंकि मुझे एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है, आपको ये फॉर्मूला वैसे पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर कितना होता है, हमेशा 1। अब सेम वे से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का आंसर कितना होगा, 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन थर्ड में भी क्वेश्चन सेकंड की तरह 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब 6 डिफरेंट पार्ट्स मतलब हमें 6 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो जो पूछा गया उसकी हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर कंप्यूट लिखा गया था और बीच में क्या था, प्लस, तो मैंने दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर भी कंप्यूट लिखा गया है बट दोनों मैट्रिसेस के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैट्रिसेस को लिखते हैं ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब सेकंड मैट्रिक्स कौन सी है, ए माइनस बी बी ए। तो सबसे पहले ना इनके ऑर्डर को लिखेंगे। आपको पता है इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। तो प्लीज़ मैट्रिसेस के आपने बेसिक्स आपने क्लियर रखने हैं। अगर आपके मैट्रिक्स के बेसिक क्लियर है ना, तो आपका जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो बेसिक हैं वो अच्छे से क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये सेम है, नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम है, तो इनका ऑर्डर कितना होगा, वही 2 क्रॉस 2। और आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसको मैंने रफ में लिख रखा है। आपको पता है फर्स्ट मैट्रिक्स की रो दूसरे की कॉलम, जैसे इसका आर इसका सी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए कितना आएगा, ए स्क्वायर, बी इंटू बी कितना आएगा, बी स्क्वायर। जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा एक एलिमेंट जनरेट होता है। मैं दोबारा से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अब सेम वे से देखो इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो करो मल्टीप्लाई, ए इंटू माइनस ए बी, बी इंटू ए प्लस ए बी, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब देखो हमारी फर्स्ट जो रो है उसको मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी यहाँ पर एक फर्स्ट रो जनरेट हो चुकी है। अब सेम वे से इस रो को इस कॉलम के साथ, तो देखो माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी ए बी, इसको भी कर लिया। अब इसी कॉलम रो को इस कॉलम के साथ, तो कितना आएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो इधर हमारी रोज कंप्लीट हो गई, इधर हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया और इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। अब जस्ट आंसर को फाइनलाइज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी 0, माइनस ए बी प्लस ए बी 0, इसको भी लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो हमारा आंसर है इसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। अब देखो आपको पता है, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो। तो अब
देख लो आपके सामने हमारे बेसिक्स क्लियर थे और इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट जिसके बारे में मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता रहा था, अब अगर आपको देखो, अगर आप मेरी मानो तो वीडियो को यहीं पॉज करो और इसका आंसर एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर आपका आंसर मेरे साथ मैच कर गया ना, दैट मीन्स आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से क्लियर है। और अगर आपका नहीं मैच किया तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि हमसे नेक्स्ट टाइम गलती ना हो। अब देखो, सबसे पहले हम मैट्रिसेस को लिखते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 2 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका मैं आपको अपनी तरफ से एक पार्ट भी करवाऊंगा, ठीक है। अब पहले इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखते हैं। 1 2 3, 3 रोज और 1 कॉलम। अब इसका ऑर्डर देखें, 1, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आपने अपने ऑर्डर को बहुत ध्यान से लिखना है। अब आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट ये क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है, 1 और 1, ठीक है। और अगर ये सेम है दैट मीन्स इनका ऑर्डर कितना होगा, ये वाला कितना है, 3 क्रॉस 3, पहले मैट्रिक्स की रो, सेकंड की कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अब बहुत ध्यान से करना है आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में, और यही अच्छा एक क्वेश्चन है जो आपके सही में बता सकता है कि आपको मैट्रिक्स के बेसिक्स अच्छे से क्लियर, मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। अब देखो, हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकेंड की कॉलम। तो देख लो, चाहे कॉलम में एक ही एलिमेंट है, चाहे रो में एक ही एलिमेंट है, बट हम हमेशा देखो पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 × 2 2। तो अब नेक्स्ट देखो, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब हम एक रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ए को ए से किया A², बी को बी से किया B², तो ये हमारा कंप्लीट क्या है, 1 एलिमेंट। सेकंड को करो -b AB + AB, अब ये हमारा क्या है, 1 एलिमेंट, और ये हमारी कंप्लीटली क्या होगी, 1 रो। अब सेम वे से देखो, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 2, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट इसमें है, तो दैट मीन्स इसके अलावा हमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, 1 × 2 2, दैट्स इट। अब सेम वे से देखो, अब आपको पैटर्न पता लग गया इस कॉलम के साथ, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 × 3 3। अब सेम वे से 1 × 4, तो कितना आएगा, 4। आपके सामने है, देखो फर्स्ट रो को मैंने तीनों ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास 3 एलिमेंट्स आ गए। फर्स्ट, जैसे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 एलिमेंट्स मेरे पास आ गए। अब देखो सेम वे से इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, तो कितना आएगा, 2 2 4। अब और कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं करेंगे। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ, तो कितना आएगा, 2 3 6। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ, तो 2 4 8। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई को करना है, ठीक है। अब लास्ट रो की टर्न है, अब इसको इसके साथ करेंगे, तो कितना आएगा, 3 2 6। देखो अब आपको पैटर्न पता है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो, बट अगर आप मेरे से बिना करोगे और अगर आपने सही किया, दैट मीन्स आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपको अच्छे से समझ आ चुकी हैं। और अगर आपको नहीं समझ आया तो इस वीडियो को यहाँ पर ये वाले पार्ट को आप दोबारा से रिपीट में भी देख सकते हो, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अब देखो इसके साथ करेंगे, 3 3 कितना होगा, 9। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ में लास्ट कॉलम के साथ 3 4 12। अब देखो हमारे पास और कोई भी रो नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसको भी हमने वैसे तो ईजिली कैलकुलेट कर लिया, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 है। क्वेश्चन ईजी, बट इसमें कई बार क्या हो जाता है कि कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन क्यों होती है, देखना। अगर हम इसका एक अनदर पार्ट करें, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब देखो ये इसका अनदर पार्ट है। अनदर पार्ट में मैंने क्या किया, मैंने इस मैट्रिक्स को आगे लिख लिया और इसको पीछे, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए करवाया ताकि आपके इस तरह के सभी क्वेश्चन के डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब देखो आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पर मैंने लिखा था 1 × 3, 1 रो है, 3 कॉलम्स हैं, और इसमें 3 रोज हैं, 1 कॉलम है।
तो पहली बात तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट, अब इसका 3 और इसका 3 ये दोनों क्या हैं, सेम, और ये सेम ही होने चाहिए, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल है। तो इनका ऑर्डर कितना होगा, ध्यान से देखो ऑर्डर कितना आया, 1 क्रॉस 1, इसकी रो इसका कॉलम, मतलब 1 क्रॉस 1 का क्या मतलब हो गया, सिर्फ एक ही एलिमेंट। अब देखो इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये मैंने पहले लिखा, ये मैंने बाद में, इसकी रो इसकी कॉलम। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12। तो देख लो ये है इसका आंसर, कितना आएगा, 12 और 6 18, 18 + 2 20। तो ये इसका आंसर है। अब ये अपनी तरफ से मैंने करवाया। अब यहाँ पर मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 फिर 6 वो 12, वो इसका आंसर लिखते हैं 2 6 12, वो प्लस नहीं डालते। प्लस हम कब डालते हैं, मैं आपको फिर से दोबारा से बता देता हूँ। जब हम किसी भी रो को किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम प्लस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ए को ए के साथ किया a², बी को बी के साथ किया b²। एक रो को मैंने एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो बीच में क्या है, प्लस, ठीक है। एक रो को मैंने एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो बीच में क्या है, प्लस। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, एक रो एक कॉलम, 1 × 2 2, बस यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होगी, क्योंकि इसमें और कोई एलिमेंट है ही नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को। तो सेम वे से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो इस तरह की कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको इस मतलब कि क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करवाया। तो प्लीज़ अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इसको आप दोबारा से देख सकते हो, मतलब वीडियो को दोबारा से देख लो तो आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जिन्होंने वीडियो पॉज करके मतलब कि आंसर को खुद कैलकुलेट करने की कोशिश की है और अगर उनका आंसर हमारे साथ सेम आ रहा है, दैट मीन्स आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। सो क्वेश्चन 3 का 3rd पार्ट, कंप्यूट। अब यहाँ पर हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैट्रिसेस को लिखते हैं 1 - 2 2 3, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको लिख लो 1 2 3 2 3 1, ठीक है। अब आपको पता है सबसे पहले हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब सेम इसमें 2 रोज़ 1 2 3 कॉलम्स। तो मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होनी चाहिए, सेम। और अगर ये सेम है मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, दैट मीन्स नई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3। और आपको ये भी पता है इस मैट्रिक्स की रो और इस मैट्रिक्स की कॉलम। तो देखो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कितना आएगा, देखो 1 × 1 1 -2 × 2 -4। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ तो कितना आएगा, 1 × 2 2 -2 × 3 -6। अब सेम वे से थर्ड कॉलम के साथ तो कितना आएगा, 1 × 3 3 -2 × 1 -2। फर्स्ट रो को मैंने तीनों कॉलम के साथ कर दिया, हमारी फर्स्ट रो रेडी है। अब सेम वे से अब ये सारा प्रोसीजर हम सेकंड रो के लिए भी करेंगे। उसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2 3 × 2 6। अब सेकंड कॉलम के साथ तो उसके साथ भी करते हैं, 2 × 2 4 3 × 3 9। अब सेम वे से थर्ड कॉलम के साथ तो वो भी कर दो, 2 × 3 6 3 × 1 3। तो इधर हमारी रो कंप्लीट हुई, इधर हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। तो जस्ट आंसर को फाइनलाइज करना है। इसका ऑर्डर भी देख लो, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। 1 - 4 -3 2 - 6 -4 3 - 2 1 2 + 6 8 9 + 4 13 6 + 3 9। तो देख लो ये सभी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हैं और जितने आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही अच्छे से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
सो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन ही है कि दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी में हमने क्या किया, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। अब सब में क्या आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। मतलब फर्स्ट में मैट्रिक्स का जो मैट्रिसेस का ऑर्डर था वो थोड़ा डिफरेंट था, सेकंड में थोड़ा डिफरेंट था, थर्ड में थोड़ा डिफरेंट है, और फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले अपने मैट्रिसेस को लिखते हैं 2 3 4 3 4 5 4 5 6। अब सेकंड मैट्रिक्स को लिख लो 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक, तो सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। अब आपको पता है नियरेस्ट पॉइंट हमेशा की तरह ये क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है 3 और 3, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब इसका ऑर्डर होगा, और ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3, इसकी रो इसकी कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने रफ में पहले से ही लिख के रखा हुआ है। तो देखो इसकी रो इसकी कॉलम, ठीक है। तभी मैं आर और सी लिखता हूँ, मतलब फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम। 2 × 1 2, 3 × 0 0, 4 × 3 12। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम के साथ तो देखो 2 × -3 -6, 3 × 2 +6, 4 × 0 0। अब ये भी कंप्लीट हो गया, मतलब थर्ड कॉलम के साथ, तो उसको भी कर लो। 2 × 5 10, 3 × 4 12, 4 × 5 20। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो की बारी है, तो इसके साथ करेंगे। तो 3 × 1 3, 4 × 0 0, 5 × 3 15। अब इस कॉलम के साथ 3 × -3 -9, 4 × 2 8, 5 × 0 0। अब थर्ड लास्ट कॉलम के साथ 3 × 5 15, 4 × 4 16, 5 × 5 25। अब ये मतलब कि रो भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट रो को करना है हमें, तो कितना आंसर आएगा, 4 × 1 4, 5 × 0 0, 6 × 3 18। अब इस कॉलम के साथ तो 4 × -3 -12, 5 × 2 10, 6 × 0 0। अब इस कॉलम के साथ 4 × 5 20, 5 × 4 20, 6 × 5 30। तो अब हमारा मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ऐसा करते हैं, जस्ट आंसर को फाइनलाइज कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3। ठीक, तो कितना ऑर्डर कितना आंसर आएगा, 14 0 30 42 18 -1, यहाँ पर कितना आएगा 40 और 56 22, यहाँ पर आएगा -2, और ये कितना आएगा 70। तो ये हमारा क्या है आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। सो थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब इसमें भी हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है क्वेश्चन थर्ड के सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं, सभी को हमें आपस में मल्टीप्लाई ही करना है। तो सबसे पहले इनको लिखते हैं -1 1। ठीक है, अब इनको मैं दोबारा इसलिए लिखता हूँ ताकि इनके मैं ऑर्डर लिख सकूँ, और ऑर्डर से आपको ये बता पाऊँ कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं और उनका नेक्स्ट ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना 1 2 3, 3 रोज़ हैं, 1 और 2 कॉलम्स, 1 2 2 रोज़, 1 2 3 3 कॉलम्स। अब इसके नियरेस्ट पॉइंट फिर से वही बात, सेम 2 और 2 हैं, सेम ही होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3 × 3। देखो ये 3 × 2 है, ये 2 × 3 है, बट नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 3 × 3। तो इसलिए मैं हमेशा ये लिखता हूँ, इसकी रो इसकी कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब यहाँ पर फिर से मैंने लिख रखा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड की कॉलम। तो कितना आएगा 2 × 1 2,
1 इंटू -1 -1। तो फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट, फर्स्ट मतलब सेकंड कॉलम के साथ। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। अब सेम वे से थर्ड कॉलम के साथ तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1। अब हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, तो सेकंड रो की बारी है, तो उसको करते हैं। तो यहाँ पर देख लो कितना आएगा, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 -2। अब सेम वे से सेकंड कॉलम तो कितना आएगा, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। अब सेम वे से थर्ड कॉलम के साथ 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2। अब लास्ट रो की बारी है, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, देखो -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 अगेन -1। नेक्स्ट सेकंड कॉलम -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट कॉलम के साथ तो कितना आएगा, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1। अब यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, इधर हमारी रो इधर हमारा मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर है इसका, 3 क्रॉस 3। तो कितना आंसर आएगा, 2 - 1 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। अब ये हमारा क्या है आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। सो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब इसमें भी हमें दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो लिखते हैं 3 - 1 3 -1 0 2। अब यहाँ पर भी लिख लो 2 - 3 1 0 3 1। ठीक है। अब आपको पता, सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखेंगे, 2 रोज 1 2 3 3 कॉलम्स, 1 2 3 3 रोज और 1 2 2 कॉलम्स। ठीक है। तो मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट सेम है, 3 और 3। तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। और हमेशा की तरह इसकी रो सेकंड की कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 -1 इंटू 1 -1 3 इंटू 3 9। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ 3 इंटू -3 -9 -1 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3। अब हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, तो सेकेंड रो इसके साथ करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -1 इंटू 2 -2 0 इंटू 1 0 2 इंटू 3 6। अब लास्ट कॉलम के साथ तो वो भी कर दो, -1 इंटू -3 +3 0 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2। तो देख लो कितना ऑर्डर बना खुद ब खुद, 2 क्रॉस 2। ठीक। तो जस्ट हमें आंसर को फाइनलाइज करना है। 6 - 1 5 5 + 9 14 -6 4 और 5। तो ये हमारा क्या है आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने क्वेश्चन थर्ड के सभी पार्ट्स को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो आपको पता है इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में हमें मल्टीप्लाई ही करना था, दो मैट्रिसेस को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना था। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था और सभी क्वेश्चन से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। मतलब अगर आप इन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद, तो आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए, अब यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, और बी, अब ये एक अनदर मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब सी, एक और मैट्रिक्स गिवन है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या कंप्यूट करना है, a plus b and b minus c also verify that a plus b minus c ब्रैकेट के अंदर is equal to a plus b ब्रैकेट के अंदर माइनस c। तो मेनली हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स वाली वीडियो में भी किए हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारी, a plus
बी माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, बी माइनस सी को, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बी मैट्रिक्स कितना है, 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी मैट्रिक्स लिख लो 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखेंगे 1 2 3 1 2 3, 3 रोज 3 कॉलम्स। सेम ये है, 3 रोज 3 कॉलम्स। अब आपको पता है अगर इनके ऑर्डर सेम है, तो मतलब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो b माइनस सी, 3 - 4 -1 -1 2 - 2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 0 2 - 3 5 - 2 2 - 1 0 - -2, इस बात का आपने ध्यान रखना है। 3 - 3। तो देख लो सब्ट्रैक्शन तो हमारे लिए बहुत इजी है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो b माइनस सी का आंसर फाइनलाइज करना है हमें, तो कितना आएगा, -1 -2 0 4 -1 5 - 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ +2, यहाँ पर 0। तो देख लो हमने 3 × 3 मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, मतलब b माइनस सी का हमारा आंसर आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में हमें ये फाइंड करना है a प्लस b माइनस सी। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिख लो लेट। तो a की वैल्यू कितनी है वो लिखते हैं 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। अब b माइनस सी का आंसर आपके सामने है, वो हमने अभी कैलकुलेट किया। -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। तो आपको पता जैसा कि इसका ऑर्डर कितना 3 × 3 और इसमें भी 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, ऑर्डर सेम है, मतलब हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर लो a प्लस बी माइनस सी का आंसर कितना आएगा, 1 - 1 कितना आएगा 0, 2 - 2 कितना आएगा 0, -3 + 0 कितना आएगा -3, 5 + 4 9 0 - 1 -1 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 + 0 1। तो ये हमारा 3 × 3 मैट्रिक्स आ गया, मतलब a प्लस b माइनस सी, मतलब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड। अब सेम वे से देखो हमें राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है। अब राइट हैंड साइड हमारी कितनी है वो भी लिखते हैं। राइट हैंड साइड हमारी है a प्लस b माइनस सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहले a प्लस b को लिखते हैं, a प्लस b। तो a कितना है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। अब b कितना है वो भी लिख लेते हैं, b है 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। तो देख लो इनके ऑर्डर कितने हैं, 3 × 3 3 × 3, ऑर्डर सेम है, मतलब ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर दो। तो a प्लस b का आंसर कितना आएगा, 1 + 3 4 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 1 + 3 4। तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो बहुत इजी है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेट a प्लस b माइनस सी को। तो सबसे पहले a प्लस b को लिखते हैं, 4 1 -1 आपके सामने ही है, 9 2 7 3 -1 4 माइनस c की वैल्यू कितनी है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3 3 × 3, मतलब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो देख लो 4 - 4 1 -1 -1 -2
9 माइनस 0, 2 माइनस 3, 7 माइनस 2, 3 माइनस 1, माइनस 1 माइनस माइनस 2, 4 माइनस 3। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 0, 0 माइनस 3, 9 माइनस 1, 5, 2, यहाँ पर प्लस 2 है, प्लस 2 माइनस 1, 1, 4 माइनस 3, 1। तो देख लो हमें यहाँ पर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिल गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू है, और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। चेक कर लो, बिल्कुल सेम है। विच एम्प्लाइज, हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी, इन दोनों का आंसर क्या है? सेम, जो हमें वेरीफाई करने को बोला गया था, और इसको हमने बड़ी ही ईजिली कर लिया। जस्ट हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करनी थी, और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। वैसे इस क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा गया था कि कंप्यूट करो a प्लस बी और b माइनस सी को। मैंने आपको सिर्फ वेरीफाई वाला बताया। देखो a प्लस बी की वैल्यू ये रही, जो आप पीछे से एनसीईआरटी के मैच भी कर सकते हो, और b माइनस सी की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो उसको हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी में पीछे ये वाले आंसर दिए गए हैं। तो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि a प्लस बी की वैल्यू ये रही और b माइनस सी की वैल्यू ये रही। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। ठीक है, और ये अनदर मैट्रिक्स गिवन है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5, और हमें कंप्यूट क्या करना है? 3a माइनस 5b। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ईजी है। ठीक है, मेरे को इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, हमें ये कैलकुलेट करना है ना, तो आप क्या करो, पहले 3a को अलग से कैलकुलेट कर लो। 3a, अब a की वैल्यू आपको पता है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। तो ये आपका मैट्रिक्स है जो हमें a गिवन है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। अब ये क्या है? 3, मतलब हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब हमें 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ईजी है ये हमारे लिए। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 3 को जब आप 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आएगा? 2। मतलब ये बहुत ईजी है। कितना आएगा यहाँ पर? 2। 3 को 1 से करोगे तो 3, इससे करोगे तो 5 रह जाएगा, 3 और 3 कट, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, क्योंकि 3 और 3 कट हो जाएंगे, यहाँ पर 7, 3 2 6, यहाँ पर 2। तो देख लो हमने 3a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से देखो, लेट 5b, 5b है ना? यस। तो 5 और b की वैल्यू लिखते हैं 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। अब ये भी आपको पता है कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5b का आंसर कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, फिर 3, फिर 5 1 5, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 रह जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। तो देख लो 3a और 5b को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें लेट 3a माइनस 5b को लिखना है कंबाइन में और माइनस करना है। 3a 2 3 5 1 2 4। स्टेटमेंट ज़्यादा मुश्किल थी, जब हमने 3a से मल्टीप्लाई किया वो ज़्यादा इजी हो गया। मतलब ये सब फ्रैक्शन में है ना, तो ये लिखना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये लिखना थोड़ा सा इजी है। तो 7 6 2 माइनस कर दो। 5b की वैल्यू कितनी है? 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक है, तो आपको पता है दोनों के ऑर्डर कितने होने चाहिए? सेम, तो सेम ही है, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। और वैसे तो मुझे आंसर का पता लग भी गया, आपको भी पता लग गया होगा। देखो दोनों सेम मैट्रिसेस हैं, तो अगर आप माइनस करोगे 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 0 0 0 0 0।
तो मतलब हमारा जो 3a माइनस 5b का आंसर है वो कितना आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अब लिखना लिख दो वेयर 0 इज़, मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इज़ 0 मैट्रिक्स। तो देख लो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप मेरी हेल्प के बिना ही सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, जस्ट आपके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए।